ओम शांति। आज पुणे क्वार्टर गेट के भाई बहने सामने हैं। तो मुझे याद है मार्च में खास भट्टी की करके आए थे। मुझे लगता है पुणे में 10 साल के बाद पहली बार, 10 साल तो क्या, मुझे लगता है पुणे में भट्टी में पहली बार ही क्वार्टर गेट वालों ने निमंत्रण दिया था। और ख़ास वो भट्टी हुई थी बहुत अच्छी, उसमें जेल में भी कार्यक्रम करवाया था। साथ में एक टीचरों का अच्छा कार्यक्रम हुआ था और सभी बीके भाई बहनों के लिए जोन के काफ़ी सारे भाई बहनें भी आए थे। उसके बाद ही पूरा कोरोना का प्रकोप भी शुरू हो गया, समस्या प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उसके बाद बहनें कभी मतलब बीच में कहा था कि कभी आप आना है आपको दोबारा एक बार, क्योंकि उस समय तो बच्चों की परीक्षा वगैरह ऐसा समय था। तो एक दिन संकल्प आया क्यों ना हम साइंस के साधन के द्वारा जाएं। इसीलिए आज पुणे के क्वार्टर गेट वालों को खास टाइम मिला है। और पारो बहन जी ने भी बोला कि सर बहुत अच्छा है भाई साहब, आप ज़रूर सभी से मिलना। तो आज का विषय भी बहुत सुंदर है। आज का विषय है निर्विघ्न स्थिति, शक्तिशाली स्थिति हम कैसे बनाएं। और ख़ास तो मैं इससे पहले भी एक बार आए थे पुणे में, दादी ने खास निमंत्रण दिया था। और उस समय दादी जी साथ में थे, अब्री शांता दादी जी, जो सभी सेंटर पर गए थे। मैं देखता था उस समय दादी जी इतनी निरहंकारी, में पहली बार ऐसा देखा था। जब भी दादी मुरली वगैरह सुनाती थी उसके बाद क्लास रहता था। जब क्लास रहता था उस समय दादी जी उठ करके सामने बैठेगी। तो हमने कहा दादी जी आप यहाँ बैठ नहीं कहते, मैं अभी स्टूडेंट हूँ। तो इतना मैंने देखा निरहंकारी, इतना सिंपल सिटी। तो उसके बाद शायद ही भट्टी में गए थे। तो ऐसे दादियों के पालना में आप लोग पले हुए क्वार्टर गेट के भाई बहने, तो बहुत अच्छा आज का विषय हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हम निर्विघ्न स्थिति, शक्तिशाली स्थिति कैसे बनाएं। क्योंकि वर्तमान समय आप लोग चारों तरफ से देख रहे हैं, चाहे प्राकृतिक समस्या, सामाजिक समस्या, सभी तरफ समस्या ही समस्या है। ऐसे समस्याओं में हम अपनी स्थिति को पावरफुल कैसे बनाएं। समस्या चारों तरफ से होते हुए भी हम अपने मन को स्थिर कैसे रखें। क्योंकि जब हमारी स्थिति निर्विघ्न रहेगी, स्थिर रहेगी, हमें सुख और शांति का अनुभव होगा। जब हमारी स्थिति निर्विघ्न रहेगी, शक्तिशाली रहेगी, तब हम आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तब जाकर के आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन का अनुभव कर सकेंगे। अगर स्थिति विघ्नों में होगी, कोई ना कोई विघ्न होंगे, तो स्थिति हलचल में आएगी। इसलिए हमारी स्थिति पावरफुल होना, निर्विघ्न होना जरूरी है। अगर हमारी स्थिति ही निर्विघ्नों में होगी तो मनोबल कमजोर होगा, आत्मबल कमजोर होगा। इसलिए हमें निर्विघ्न बनना, निर्विघ्न वाला ही स्थिति को शक्तिशाली बना सकता है। निर्विघ्न वाला ही वायुमंडल को अच्छा बना सकता है। निर्विघ्न वाला ही संगम युग के समय को सफल बना सकता है। जिसके जीवन में कोई विघ्न है, समस्या है, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो योग में भी बैठेगा तो उसका योग नहीं लगेगा। जिसके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है,
अगर जीवन में कोई विघन है, उसके संकल्प निगेटिव चलेंगे, कभी कभी बोल भी निगेटिव जाएंगे। इसलिए अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना पहले जरूरी है। अगर स्थिति हमारी पुरुषार्थ में स्थिति ही विघ्नों में है, अगर हम विघ्नों में हैं, विघ्नों के कारण सहन शक्ति नहीं होगी, सामना करने की शक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, इंद्रियों पर संयम भी नहीं होगा। अगर स्थिर योगी बनना है, कर्म योगी बनना है, इसलिए निर्विघ्न बनना जरूरी है। और ये तो अभी हमारा परीक्षाओं का समय है। अगर बच्चा परीक्षा के समय विघ्नों में होगा, तनाव टेंशन में होगा, तो परीक्षा में फेल हो सकता है। इसलिए इसे अंतिम समय का समय हमारा बहुत ही नाजुक है, और इस नाजुक समय में हमें निर्विघ्न बनना जरूरी है। जितना निर्विघ्न बनेंगे, स्थिति शक्तिशाली बनेगी। जिसके पुरुषार्थ जीवन में विघ्न है, छोटी सी भी बात उसको बड़ी लगती है। वो राई को भी पहाड़ी बना देगा। जो विघ्नों में है वो भारी बनेगा, उसका मन भारी, बुद्धि अस्थिर। विघ्न होने के कारण मन भी भटकता है, बुद्धि भी भटकती है, सारी इंद्रियां अपनी मनमानी करना शुरू करती हैं। वो आत्मा को चलाती है। जिसकी इंद्रियां आत्मा को चलाती हैं, उसके जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। उसको हर जगह पर समस्या ही समस्या नजर आती है। इसीलिए सबसे पहले हमें वर्तमान समय निर्विघ्न स्थिति बनाना बहुत जरूरी है। निर्विघ्न रहना बहुत जरूरी है। जितना हम विघ्नों में होंगे, उतना संकल्प वेस्ट जाएंगे, बोल वेस्ट जाएंगे, समय वेस्ट जाएगा, सारे खजाने वेस्ट जाएंगे। और संगम युग में तो हमारे जो ये संकल्प, समय, बोल, ये खजाने बहुत महत्व के हैं। वर्तमान समय माया जो अटैक करती है, वो कोई काम क्रोध के रूप में नहीं करती है। वो क्या करते हैं, आपके पुरुषार्थ में विघ्न डालती है, और उस विघ्न से ही फिर ये विकार पैदा होते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें निर्विघ्न बनना जरूरी है। निर्विघ्न वाला ही दूसरे के आंखों के आंसू पोंछने वाला बन सकता है। जिसके जीवन में विघ्न होते हैं, वो खुद तो रोता है, वो औरों का भी टाइम वेस्ट करेगा, औरों के जीवन में भी विघ्न पैदा करता है। तो हमें तो रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछने वाले बनना है, दूसरों का सहारा बनना है। कौन बन सकता है? जो खुद निर्विघ्न है। इसलिए निर्विघ्न वाला ही शक्तिशाली बन सकता है। वो अंतिम परीक्षा में पास हो सकता है। विघ्न में रहने वाला, जिसके पुरुषार्थ जीवन में विघ्न है, विघ्न है, जैसे एक तो बताए, वो वायुमंडल खराब करेगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा। विघ्न वाला हमेशा हलचल में आएगा, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते वर्तमान समय अपने आप को निर्विघ्न बनाओ। समस्या आएगी, बातें आएंगी, लेकिन निर्विघ्न स्थिति, और निर्विघ्न वाला शक्तिशाली है।
शक्तिशाली वाला विकर्म से बच जाता है। जिसके पुरुषार्थ जीवन में विघन है, उसके द्वारा विकर्म बनते हैं और संगम युग में एक गलती की 100 गुना दंड मिलता है। बोझ बढ़ता रहता है। हमें तो अनेक जन्म जन्मांतर का बोझ कम करना है। इसलिए निर्विघ्न बनना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, हमें विघ्न न आए, ये ध्यान रहे। विघ्न आएंगे, ऐसे नहीं कि विघ्न नहीं आएंगे, लेकिन विघ्न में निर्विघ्न रहना है। तब हम पढ़ाने वाले परमात्मा का नाम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। इसलिए मुझे लगता है पुणे में गणेश की पूजा ज़्यादा होती है। पुणे, सांगली, कोल्हापुर, उस एरिया में, वैसे तो पूरा भारत में तो होती है, लेकिन खास तो पुणे के साइड पर पुणे भी और मुंबई में भी गणपति की पूजा ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र वालों को अगर महान बनना है, शक्तिशाली बनना है, निर्विघ्न बनना है। निर्विघ्न वाले ही महान बन सकते हैं, शक्तिशाली बन सकते हैं। तो अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाना जरूरी है। विघ्न अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारे पुराने संस्कारों के विघ्न, प्रकृति के तरफ से आने वाले विघ्न, हमारी कर्मेंद्र के द्वारा आने वाले विघ्न, आगे चल करके तो ईविल आत्माओं के तरफ से आने वाले विघ्न भी आएंगे। लेकिन सभी तरफ के विघ्नों में निर्विघ्न, गणेश जी को निर्विघ्न वाला देवता बोलते हैं। वो दूसरों का भी, सबका विघ्न हरता है। विघ्न हरने के लिए क्या किया? समाने की शक्ति। गणेश जी के बाद समाने की शक्ति दिखाते हैं। पेट बड़ा अर्थात समाने की शक्ति। तो इसी तरह हमें भी निर्विघ्न बनना है, समाने की शक्ति चाहिए। कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको पेट में रखो, ना सोचो ना किसी को सुनाओ। सोचा सुनाया विघ्न बढ़ गया। इसलिए अगर निर्विघ्न बनना है, औरों के विघ्न हारना है, खुद भी निर्विघ्न बनना है, स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, समाने की शक्ति। और क्या दिखाते हैं? गणेश जी को हाथी का सिर दिखाते हैं। कहते हाथी का सिर, हाथी क्या करता है? कान हमेशा हिलाता रहता है। कहते हैं हाथी इतना बड़ा होता है तो भी अगर चींटी भी गई वो मर जाता है, इसलिए कान हिलाता रहता है। इसी तरह अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो हमें भी अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना है। छोटी छोटी बातें, व्यर्थ बातें मेरे कान में न जाए। अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो। नहीं तो हम क्या करते हैं? कोई व्यर्थ सुनाता है, और क्या हुआ, और क्या हुआ, ये चीटी वाली बातें, छोटी छोटी बातें हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बन सकती है, स्थिति को हिला सकती है। इसीलिए अगर शक्तिशाली बनना है, ऐसी बातों के लिए कान हिलाते रहो। इसीलिए बाबा ने भी कुछ दिन पहले कहा, बच्चे तुम्हारा समय बहुत ही अमूल्य है, झगमई झगमई बातें नहीं करो। फलाना ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। दोपहर से लेकर के यही करते रहे, नीचे उतरते गए। इसीलिए अगर निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, गणेश के समान निर्विघ्न का देवता बनना है, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो। और क्या दिखाते?
लड्डू दिखाते, लड्डू लड्डू बूंदी के लड्डू, अर्थात संगठन के साथ हमें रहना है। भले अभी लॉकडाउन में हैं, अकेले हैं, तो भी संगठन के साथ जो सेंटर की मुरलियाँ ऑनलाइन से आ रहे हैं उसको सुनना, सेंटर की डायरेक्शन सुनना। ऐसे नहीं कि बहनें तो देख ही नहीं रहे, बहनें सब देख रहे। मैं भी अभी देखूंगा कौन कौन इस क्लास से जुड़े हैं, कैसा पता चलेगा? अगर चैटिंग में अपना आईडी से ओम शांति भाई जी लिखेंगे तो हाजिरी लग जाएगी। हाँ, तो सभी को चैटिंग जरूर करना है। जो मैंने बहन जी को पूछा, एक आपको कैसा पता चलेगा कौन जुड़ा है? अगर जुड़ा है तो ओम शांति लिखता है, उसकी हाजिरी लग जाती है। कितने लोग जुड़ते हैं पता चलता है। इसीलिए संगठन के साथ रहना, जो डायरेक्शन आते हैं, जो मुरली सुनाते वो हमें इस साधन के द्वारा, मैं तो सोचता हूँ सचमुच बहनों की बड़ी बलिहारी है, वंडरफुल है। कई कई तो ऐसे सेंटर पर बहनें रहती हैं जिन्होंने कभी लौकिक पढ़ाई इतनी की नहीं, कंप्यूटर के बारे में कोई ज्ञान नहीं, एंड्रॉयड के बारे में कोई ज्ञान नहीं, लेकिन ऐसी मुसीबत आ गई जो सभी ब्राह्मण आत्मा का भोजन ही बंद हो गया, आत्मा का भोजन। तो भी बहनों ने क्या किया, पहले तो थोड़ी दिन तपस्या की ली, तो उनको लगा ये क्या हो गया, तो भी उन्होंने सीख करके अब सारे सेंटर पर लगभग ऑनलाइन से क्लासेस करना शुरू। तो गृहस्थी में रहने वाले भाई बहनों के लिए बहनें कितनी मेहनत कर रहे, तो हमें इस ज्ञान रत्नों की कदर करनी है और पढ़ाई पढ़नी है। जो भी साधन मिला पढ़ाई पढ़नी है, इससे स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। अगर भोजन ही नहीं करेंगे कमजोर हो जाएंगे, स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए संगठन के साथ जो रहता है वो शक्तिशाली है। और क्या दिखाते हैं? एक पांव ऊपर एक पांव नीचे, गणेश जी डांस कर रहे हैं। तो हमारी भी एक पांव धरती पर, दूसरा पांव ऊपर। अब घर जाना है, अब घर जाना है। हमें वो घर परम धाम दिखाई पड़े, परमात्मा दिखाई पड़े, तो यहाँ की इस दुनिया की बातें, हद की बातें दिखाई नहीं पड़ेंगे। निर्विघ्न रहेंगे, शक्तिशाली बनेंगे। ढूंढ लगे रहे, अब घर जाना है। अब इस दुनिया के विस्तारों में नहीं जाना है। पेट को चाहिए क्या? 2 ही रोटी चाहिए। इसलिए उपराम बनना, वैरागी बनना, स्थिति शक्तिशाली बनेगी, निर्विघ्न बनेगी। और क्या दिखाते गणेश जी को? हाथ में रस्सा दिखाते, कुल्हाड़ी दिखाते। रस्सा अर्थात बंधनों से मुक्त बनना। मुझे अब कोई भी बंधन ना हो। जहां बंधन है वहां बुद्धि खींचेगी, जहां बंधन है वहां बार बार बुद्धि जाएगी। जब बुद्धि वहां जाती है विघ्न है, समस्या है। क्या? क्योंकि जहां बुद्धि जाएगी मन भी जाएगा ना। आज का स्लोगन था, अगर बुद्धि कमजोर है, स्थिति कमजोर है, इसका मतलब व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसीलिए बुद्धि के ऊपर एक परमात्मा के सिवाय कोई भी बातों का प्रभाव न हो। बंधनों से कर ये ज्ञान सुनते, मुरली सुनते, क्यों सुनते हैं? क्योंकि मुरली सुनने से, ज्ञान सुनने से हमारी बुद्धि इस दुनिया से हट जाती है। इसलिए बंधन मुक्त चाहिए। बंधन मुक्त वही योग युक्त है। चेक करना योग में बैठते समय कहां का ध्यान खिंचता है, कहां का बुद्धि जाती है, वो बंधन है। और क्या दिखाते गणेश जी को? गणेश जी शिव जी का पुत्र हैं, तो हम भी किसके पुत्र हैं? शिव जी। शिव अर्थात कल्याणकारी। जिसका बाप कल्याणकारी है उसके जीवन में कोई भी अकल्याण हो ही नहीं सकता। निश्चिंत रहो।
भले कोरोना की समस्याएं, चाहे कोई भी समस्याएं, आपका कल्याण ही होगा। आपका काम है परमात्मा का गुणगान करना। वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह वाह करते रहो, कितनी भी कुछ भी हो जाए। क्योंकि जीवन की अकल्याण की बातों में भी कल्याण समाये हुआ है। पर्दे के पीछे कुछ ना कुछ कल्याण है। इसीलिए मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना। अरे कैसे होगा, फिर मेरे बच्चों की परीक्षा कैंसिल हो गई, फिर मेरा दुकान इतना दिन बंद हो गया, फिर मेरा ऐसा हो गया। ये टेंशन करने का मेरा काम नहीं। मेरा काम है प्रभु का गुणगान करना। भक्तों के जीवन में जो प्रॉब्लम आती है, बच्चों की जीवन जो प्रॉब्लम आते हैं, उसका समाधान करने का काम है परमात्मा का। हमें जो भगवान ने ड्यूटी दी है वो करनी है। हमारी ड्यूटी है प्रभु चिंतन करने की, और प्रभु की ड्यूटी है भक्तों की जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना। हम क्या करते हैं, प्रभु का काम हम करते हैं। मेरा क्या होगा और मेरा कैसा होगा, वो कहता अच्छा ये मेरा काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। इसीलिए अगर निर्विघ्न बनना है, प्रभु चिंतन करो। कल्याणकारी परमात्मा मेरा साथी है, संसार कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, हर घटना कल्याणकारी है। मुझे सोचना नहीं है। अगर मेरा संकल्प करेंगे, विघ्न पैदा होंगे। क्योंकि संकल्प से बोल पैदा होते हैं, संकल्प से वृत्ति पैदा होती है, संकल्प से भावना पैदा होती है, संकल्प से व्यवहार पैदा होता है। बीज ही है मेरा निगेटिव, सब कुछ निगेटिव। इसीलिए परमात्मा कल्याण करे, मेरा कल्याण ही करेगा। तब हमारी स्थिति शक्तिशाली रहेगी, समर्थ रहेगी। सोच सोच करके हम और ही दलदल में फंसते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना वो है शक्तिशाली। निर्विघ्न बनने के लिए व्यर्थों से बचना, प्रभु चिंतन करना। गणेश जी की मां कौन है? पार्वती। जिसकी मां पार्वती है, पार्वती मतलब इस संसार से दूर पार वतन में रहने वाला मेरा परिवार है। मेरा परिवार सारा ऊपर है, पिता भी ऊपर है। हाँ? तो इसीलिए मेरा सर्व संबंधी ऊपर है। बाबा ने कहा ना, हमारा और कुछ नहीं, भाई बहने और साथ में ताया जी। बाबा ने शंकर जी को ताया जी बोला। वो सारे ऊपर है। इसलिए हम पार वतन में रहने वाले, उसी घर के रहने वाले हैं। इस स्थिति में जो रहता है वो निर्विघ्न है। जिसका भाई, गणेश जी का भाई कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय अर्थात ब्रह्मचारी, पवित्र। जिसने पवित्रता को अपना भाई बनाया वो निर्विघ्न है। उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं है। जिसका बाप कल्याणकारी हो, जिसका परिवार ऊपर हो, जिसका भाई पवित्रता हो, उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि, उसकी जो पत्नी पीछे आएगी, वो सदा सफल बन सकता है। इसलिए हमें निर्विघ्न बनना है। और जो निर्विघ्न है वो शक्तिशाली है। तो वर्तमान समय शक्तिशाली बनने की जरूरत है। इसलिए शक्तिशाली वही है जो निर्विघ्न है। तो चेक करो मेरे जीवन में वर्तमान समय कौन से विघ्न आते हैं जो मेरे बुद्धि को भटकाते हैं, मन को भटकाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। उससे बचना। तो वैसे तो विघ्न तो बहुत आते हैं हमारी स्थिति बिगाड़ने के लिए, लेकिन कुछ एक 4-5 विघ्न मुख्य रूप में आते हैं। और वो विघ्न हमारी स्थिति को हिलाते, कमजोर करते हैं।
तो 4-5 बातों से वर्तमान समय बचने की जरूरत है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक 4-5 बातें मुख्य रूप में, अगर मुझे अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनानी है, स्थिर बनानी है, निर्विघ्न बनानी है, ये 4-5 बातों से बचना है। तो सबसे पहली बात है विघ्न पैदा करने वाली बात, व्यर्थ संकल्प। जैसे बता ना, आज के वरदान में बाबा ने कहा कि बुद्धि को कमजोर करने वाली, अस्थिर बनाने वाली व्यर्थ संकल्प, बुद्धि या स्थिति को कमजोर कराने वाले व्यर्थ संकल्प। तो व्यर्थों से बचना, असोच स्थिति में रहना, क्योंकि बाबा ने हमें सब प्रकार का ज्ञान दिया है, कर्मों का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ ये ज्ञान दिया है, ड्रामा कल्याणकारी ये ज्ञान दिया है, नथिंग न्यू ये ज्ञान दिया है। तो भी अगर मेरे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, ज्ञान को समझा ही नहीं तो जैसे आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ करके खा रहा है, जमा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह हम योग लगा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं और मन निगेटिव सोच रहे हैं, मेरा संकल्प चल रहे, आपका जमा कुछ भी नहीं होगा। फिर हमारी बिंदु स्वरूप स्थिति, विधेयी स्थिति, अशरीरी स्थिति, आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी, देह भानी बना रहेगा। फिर लगता है ये क्या हो रहा है, सारा दिन मेरा संकल्प चलते हैं। इसलिए लीकेज को बंद करो। एक शिष्य गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते हैं 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो उस समय एक 4-5 युवा आए और युवाओं ने कहा कि हमको पानी चाहिए पीने के लिए। तो गुरुजी ने कहा वो सामने वाला एक कुआं है, वहाँ कुएं में जाओ, वहाँ कुएं के पास ही बाल्टी रखी है, रस्सा रखा है, कुएं में पानी है, जाकर के पी के आओ। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए और जाकर के उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी कुछ नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार वो बाल्टी डालते थे, नीचे ऊपर खींचते थे, पानी नहीं मिला। प्यासे चले गए। कुएं में पानी था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो तो कुएं के पास गए थे, हम तो सागर के पास आए हैं। शांति का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर। लेकिन अगर सागर के पास होने के बाद भी हमें कोई अनुभव नहीं होता, कई भाई बहनें कहते हैं मुझे आत्मा का अनुभव होता ही नहीं, मुझे फरिश्ता स्थिति का अनुभव होता ही नहीं, मुझे डीप साइलेंस का अनुभव होता ही नहीं। कारण है व्यर्थ संकल्प। हमारे पास बाल्टी है, बाल्टी कौन सी? बुद्धि, मन। रोज पुरुषार्थ भी कर रहे, खींच भी रहे हैं लोग, लेकिन अनुभव नहीं। क्यों? बाल्टी को छेद है, मन को छेद है, निगेटिव सोचने की आदत है। इसलिए मन के छेद को बंद करो, व्यर्थों से बचे रहो, और जितना व्यर्थों से बचे रहेंगे निर्विघ्न रहेंगे। हमारे विघ्नों का कारण है व्यर्थ संकल्प। इसीलिए अगर अवस्था को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, बिंदु विद्रूप की अनुभूति करनी है, मन चुप, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो निर्विघ्न है। मूर्ति बनो,
द्वापर युग में मूर्तियां उसकी बनती हैं जो संगम युग में मूर्ति है। मूर्ति अर्थात मन चुप, कोई निगेटिव संकल्प नहीं। वो है शक्तिशाली, वो है निर्विघ्न गणेश। इसलिए वर्तमान समय स्थिति की जरूरत है। और जब निर्विघ्न रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, ऐसी एकाग्रता वाला कर्मयोगी है, ऐसा एकाग्रता वाला साक्षी है, ऐसी एकाग्रता वाला विधेयी स्थिति में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है। और अंतिम समय में 1 सेकंड का पेपर होगा, उस पेपर में वो पास हो सकेगा। उसका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, वो एवर रेडी रहेगा। एवर रेडी अर्थात कभी भी जाने के लिए तैयार, क्योंकि आजकल दुनिया की ऐसी स्थिति है, कल हम होंगे या नहीं होंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो बाबा मेहरबानी कर रहा है हमारे ऊपर, हमें अपना भाग्य बनाने के लिए आज जिंदा रख रहा है। ऐसी दुनिया की स्थिति है, चाहे प्राकृतिक के रूप से, चाहे सामाजिक रूप से। इसीलिए हम एक एक पल को सफल बनाना है। कौन बना सकता है? जिसका मन चुप है, जो व्यर्थों से मुक्त है। कई कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। टाइम कहां जा रहा है? व्यर्थ में जा रहा है। वो योग में बैठा है तो भी योग नहीं लगा है। योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? व्यर्थ संकल्प। जिसके मन में ज्यादा विचार चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसकी बुद्धि भारी होती है, मन भारी होता है। भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। एक लोहे का मन जो वजन करते थे ना पहले जमाने में, 1 मन 2 मन, एक मन को ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? नीचे आएगा। इसी तरह जिसने सारा दिन व्यर्थ सोचा है, वो योग में उसका मन ऊपर नहीं जाएगा। और मन में निगेटिव विचार जिसके चलते हैं, उसकी बुद्धि मैली हो जाती है। उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परम धाम दिखता, ना परमात्मा दिखता है। बुद्धि भटकेगी। इसीलिए कई कंप्लेन करते, क्या होता है, हम जब योग में बैठते कुछ दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि बुद्धि क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है। इसीलिए बुद्धि को क्लीन क्लियर रखने के लिए व्यर्थ संकल्प से बचना, वही निर्विघ्न है। और वैसे आजकल जो जमाना है, आजकल जो समय है, इसके अंदर जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे, बीमारियों से भी बच जाएंगे। कहते हैं ना आजकल कोरोना का जो प्रकोप चल रहा है, कोरोना की बीमारी से बचने के लिए ह्यूमैनिटी पावर चाहिए, रोग प्रतिकात्मक शक्ति ज्यादा चाहिए। रोग प्रतिकात्मक शक्ति बढ़ाने का साधन है साइलेंस में रहना, पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना, समर्थ सोचना, तनाव टेंशन से दूर रहना। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमको एक मंत्र दिया है सभी को, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान है, हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया है। लेकिन हेल्थ अच्छी तब रहेगी जब सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। ये ज्ञान केवल सत्युग में जाने के लिए नहीं है, वर्तमान समय में भी, संगम युग में भी अगर हमें हेल्दी रहना है, वेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, ज्ञान की जरूरत है। इसलिए व्यर्थों से बचना,
संकल्प से सारा कल्प चलता है। संकल्प मेरे नेगेटिव, कल्प भी मेरे लिए नेगेटिव। जिसका मन चुप रहता है, व्यर्थों से मुक्त है, वो निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेगा। इतना ही नहीं, उसके जीवन में जो समस्या आई है, प्रॉब्लम आई, वो कुछ दे के जाएंगे, भरपूर करके जाएंगे। तूफान भी उसके लिए तोहफा बन जाएगा। ये कोरोना आया है, जिसने व्यर्थों से मुक्त है, उसके लिए बहुत कुछ दे के जाएगा। और जो निगेटिव सोचता है, व्यर्थ सोचता है, तनाव टेंशन में रहता है, उसका बहुत कुछ लेके जाएगा। इसलिए तनाव टेंशन में नहीं आओ। कोरोना आया है, जाएगा भी। जैसे यात्रा करते हैं, यात्रा में कई साइड सीन्स आते हैं, तो इसी तरह जीवन भी हमारी एक यात्रा है। इस यात्रा में एक कोरोना का भी साइड सीन आया है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, समर्थ रहना है। और जो निगेटिव अस्थिर है, उनको भी हमें धैर्य देना है, कुछ नहीं होगा, अब पॉजिटिव रहो। हमें अनेकों के आंखों के आंसू पहुंचने हैं। क्योंकि निगेटिव सोचने से टाइम वेस्ट हो जाएगा, वायुमंडल खराब हो जाएगा। आजकल बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, बाकी सारी सेवाएं अभी टफ है। तो कौन सी सेवा करनी? मनसा सेवा। बाबा ने पहले ही मुरलियों में कहा था, आगे चल करके ऐसा समय आएगा घर से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। इसलिए पढ़ाई पढ़ो करके बाबा कितना बोलता था। नहीं तो आगे चल करके समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा। अब सबका समय शिक्षक बना हुआ है। इसलिए हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, व्यर्थों से बचना है। तब हमारी स्थिति निर्विघ्न रहेगी, शक्तिशाली बनेगी। नहीं चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, तो स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना। शुद्ध भोजन खाने से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का साधन है शुद्ध सात्विक भोजन, और वो तो आप तो खाते हैं। परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन याद में खाएंगे, इससे भी आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती। और साथ में पॉजिटिव समर्थ रहना। तो जितना समर्थ रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, निर्विघ्न बनेंगे। तो इसलिए संकल्प पर ध्यान। कोई भी परिस्थिति मेरे मन को डिस्टर्ब ना करे। पॉजिटिव वाला एडजस्ट करके चलता है, और निगेटिव वाला वर्तमान में नहीं जीता, भविष्य में जीता है। मेरा क्या होगा, फिर आगे क्या होगा, या जो बीती हुई घटना उसकी में जीता है, मेरे साथ पहले भी हुआ था ऐसे। और जो भविष्य में जीता है या बीती हुई बातों में जीता है, वो वर्तमान को बेकार बनाता है, खराब करता है। और जिसका वर्तमान खराब हो गया, उसका भूत और भविष्य वो भी खराब हो गया। इसीलिए वर्तमान, आज का दिन सफल करो। कल क्या होगा इसकी टेंशन नहीं करो। जिसने वर्तमान को सफल किया, वर्तमान ही भविष्य की, वर्तमान का भविष्य परछाई है, वो परछाई भी अच्छी बन जाएगी। इसलिए वर्तमान जियो, हर पल सफल बनो, नेगेटिव नहीं सोचो। तो जितना व्यर्थों से बच जाएंगे, स्थिति निर्विघ्न रहेगी। संकल्प पॉजिटिव चलाने से स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो व्यर्थों से कैसे बचना, इसका काफी लंबा विस्तार है। तो मुझे लगता है भट्टी में भी कुछ क्लासेस कराए थे आप लोगों को, मुझे याद है। कर्मों की घुई गति की बातें सुनाई थी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, मंत्रा वाली बात सुनाई थी। निगेटिव को कैसे पॉजिटिव में लाना है वो कला सुनाई थी। निगेटिव को पॉजिटिव में लाने की कला सीखनी है। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। किसी ने अगर गाली भी दी, क्या समझो, जब योग में बैठेंगे
ध्यान करेंगे उस समय बाबा को कि बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो संगम युग में गाली देगा वही दोपहर में रोज आकर के आपके मूर्ति के ऊपर गुलाब का फूल डालेगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, बुराई को अच्छाई में बदलो, वही व्यर्थों से बच जाता है, संकल्प को बचा सकता है। मेरे जीवन के प्रॉब्लम मेरे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। प्रकृति के साथ हिसाब, लोगों के साथ हिसाब, क्योंकि हमें अभी हिसाब चुकता करके जाना है। हमारी सबकी रिटर्न जर्नी है। युग पूरा हो गया, चारों युग पूरे हो गए, सबको अब वापिस जाना है। हमने दोपहर में आकर के सत्युग से लेकर के त्रेता तक हमारा अच्छा पाठ हुआ, लेकिन दोपहर के बाद देह भान में आए, पोस्ट पोजीशन में आए और उसके कारण प्रकृति का दुरुपयोग किया, लोगों के साथ कुछ देहबान में आकर के पोस्ट पोजीशन में आकर के कुछ गलत व्यवहार किया। और वो जो हमारे विकर्म बने दोपहर के बाद, अब हमें उसको चुक्त करना है। और बिना हिसाब किताब चुक्त के कोई भी परम धाम में नहीं जा सकता। हिसाब किताब चुक्त करने के 3 तरीके हैं, उसको सहन करो। सबसे पहला यह है, परमात्मा की जितना याद करते हैं हमारे जाने अनजाने जो विकर्म बने वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन हम तो कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, इतनी याद तो करते नहीं। तो बाबा कहता है बच्चे सहन करो। कोई आपको व्यक्ति तंग करेगा, परेशान करेगा, प्रकृति के विघ्न आएंगे, तो भी हमें संकल्प न चलाते हुए उसको सहन करना है, उससे भी चुक्त होंगे। अगर वो भी नहीं करेंगे तो आने वाले विकराल विनाश के समय वो घटनाएं हमारे सामने आएंगी, उसी समय चुक्त करना पड़ेगा। लेकिन विनाश के समय जो हिसाब चुक्त करेंगे उसे कोई पद नहीं मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, जीवन मुक्ति में नहीं जा सकेंगे। अगर जीवन मुक्ति में जाना है, परमात्मा की याद करके विकर्म विनाश करना है, वो सतयुग में आता है। सहन करके हिसाब चुक्त करेंगे तो भी आएंगे, सतयुग त्रेता में आएंगे, लेकिन पद कम होगा। तो कौन सा अच्छा है? योग लगा करके, योग से चुक्त करो या अब सहन करके करो सहन करके करो। इसीलिए मुझे संकल्प विकल्प नहीं चलाना। ये क्यों हुआ है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं होना है। एडजस्ट करके चलो। समस्या आई, प्रॉब्लम आई, एडजस्ट करना। पहले 3 सब्जियां खाते थे, अब 2-3 महीने से दुकानें बंद आई, कईयों की नौकरी बंद आई, कोई बात नहीं, ये एक सब्जी बनाओ। नाश्ता करते थे उसके बजाय थोड़ा सा हल्का नाश्ता करो, एडजस्ट करके चलना है। और ये समस्या केवल आपके सामने नहीं आई, सारे विश्व की सभी आत्माओं के सामने आई है। इसीलिए समाधान, इसीलिए बाबा ने कई सालों से हमें ये पाठ पका किया, बच्चे समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो। ये सब पाठ क्यों पढ़ाएं? क्योंकि जो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है, वही निर्विघ्न है, वही व्यर्थ संकल्प से बच जाता है। इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करनी है, एकाग्रता बनानी है, मनसा सेवा करनी है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। व्यर्थ संकल्प से मुक्त वाला रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, योग लगा हुआ है, कर्म कर रहा है, उसका योग लगा हुआ है, क्योंकि उसका मन व्यर्थों से फ्री है।
हल्का है, वो फरिश्ता है। और ऐसी स्थिति वाला अंतिम जो हमारा 1 सेकंड में पेपर आएगा, 1 सेकंड का ही पेपर होगा, उस पेपर में पास हो जाएगा। क्योंकि अंतिम समय के पेपर में पास होने के लिए मन हमारा स्थिर चाहिए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। इसलिए निर्विघ्न बनना है, विघ्न विनाशक बनना है, व्यर्थ संकल्प से बचना। जिसके मन में निगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो देह भान में रहता है, वो आत्मानुभूति नहीं कर सकता। इसलिए सदा सकारात्मक, ये है पहली बात। दूसरा, जो विघ्न पैदा करने वाली बातें हैं, समस्या पैदा करने वाली बातें हैं, वो है पर चिंतन या पर दर्शन। इसीलिए कहा ना, गणेश जी ने उसको हाथी का सिर दिखाया और कान हिलाता रहता है। तो हमें भी कान हिलाते रहना, अर्थात अटेंशन रूपी कान। कोई भी निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है। कोई सेंटर की, कोई बहनों की, किसी की भी व्यर्थ बातें सुनना नहीं है। क्योंकि व्यर्थ बातें सुनने का टाइम नहीं है। थोड़ा सा योग लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। जैसे 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना साल लगे? 5000 साल लगे। अब वो सीढ़ी हमें दोबारा चढ़नी है, कितना साल है? कितना साल मिले हैं? 1 जन्म मिला है। उतरने के लिए 84 जन्म लिए, अब चढ़ने के लिए 1 जन्म। और वो भी सभी को 1 जन्म नहीं मिला है। किसी को 10 साल से ज्ञान मिला हुआ है, किसी को 2 साल से, किसी को 5 साल से, किसी को 20 साल से, किसी को 30 साल से। पूरा तो जन्म में नहीं मिला हमको। तो थोड़ा योग लगाते हैं, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। थोड़ा सा सेवा करते, सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी नीचे उतरेंगे। थोड़ा संस्कार के वश हो गए, सीढ़ी नीचे उतरेंगे। अब यही करते रहेंगे, थोड़ा योग लगाएंगे, अमृत वाला अच्छी करेंगे, मुरली सुनेंगे, सेवा करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे। फिर किसी का थोड़ा सा परिचिंतन किया, कोई संस्कार के वश हो गए, फिर उतरे। यही करते रहेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे। तब तक संगम का समय खत्म हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे, कहीं ना कहीं त्रेता तक पहुंच जाएंगे फिर। इसीलिए अब मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिसे सीढ़ी में नीचे उतरूं। मुझे चढ़ना ही है, चढ़ना ही है। इसीलिए यहां का स्लोगन क्या है? पर चिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। इसलिए ये अब हमारा परीक्षाओं का समय है। कोई विद्यार्थी अगर पूरा साल उसने वेस्ट किए हैं, लेकिन जैसा परीक्षा नज़दीक आते हैं, अच्छी तरह स्टडी करता है, बहुत सारा गैप कर सकता है। इसीलिए इतना दिन हमने जो किया कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, ये नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात व्यर्थों से मुक्त बनना, परचिंतन से मुक्त बनना। इसीलिए अब ये दृढ़ संकल्प करना है, मुझे किसी की निगेटिव बातें ना सुननी है, ना सुनानी है। अटेंशन रूपी कान हिलाते रहो। लेकिन कई कहते हम सुनते नहीं, कोई आकर के सुनाता है, क्या करें? क्यों सुनाता? हम कहते अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे हैं, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जो ना, बताओ ना और क्या हुआ। एक दिन सुना, दूसरे दिन भी वो आएंगे और सुनाना शुरू करेंगे। आपको पता नहीं वहाँ ऐसा होता है, फलाना ऐसा करता है। अगर कान में बातें गई,
पूरा सबको डिस्टर्ब करेगी, सारी इंद्रियों को। इसलिए ऐसी बातों से हमें बचना। जिसको ही बाबा कहते बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, संग दोष से बचे रहो। तो इसलिए पर चिंतन से बचना ये स्थिति को कमजोर कर देंगी, हलचल में लाएगी। क्योंकि किसी की निगेटिव बातें सुनते हैं तो भावनाएं खराब हो जाती हैं। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आपकी भावनाएं खराब है, निगेटिव है, उससे वृत्ति निगेटिव बनेगी। और जिसकी वृत्ति ही निगेटिव है, वाइब्रेशन भी निगेटिव चलेगा। मनसा सेवा भी नहीं कर पाएंगे। मनसा सेवा करने के लिए हमारी वृत्ति बिल्कुल पॉजिटिव चाहिए, नहीं तो निगेटिव वृत्ति एक प्रकार का दीवार का काम करते हैं और दीवार से वह वाइब्रेशन कहीं भी नहीं जाएंगे, मनसा सेवा नहीं पहुंचेगी। भले यहां से बैठे मनसा सेवा करने के लिए, लेकिन पहुंचेगी नहीं, क्योंकि दीवार बनी है। इसलिए मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरे लिए कोई बुरा नहीं है। इसलिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, हर एक का पार्ट अपना अपना ये ज्ञान सब क्यों दिया है बताया। हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक को अपने अपने स्क्रिप्ट मिली है। जो भी कुछ कर रहे हैं अपने अपने स्क्रिप्ट अनुसार, हर एक के डायलॉग अनुसार कर रहे हैं। कोई कहते मेरा पति सुनता ही नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ। अरे भाई तुम्हारी सुनेगा उसका, या उसके जो डायलॉग मिले उसका करेगा। अगर पति ने गाली भी दिया तो भी क्या करो, कहो धीरे से अपने बड़ा अच्छा डायलॉग बजा, बड़ा मजा आ गया, क्योंकि उसके अंदर वो ही गाली देने का ही डायलॉग है। इसीलिए हमें किसी को देख करके डिस्टर्ब नहीं होना है। इसलिए पर चिंतन से बचना। सामने वाला जो एसएमएस भेजता है, आप जो भेजेंगे वही सामने वाला भेजता है। इसी तरह आप जैसे सोचेंगे वैसा ही सामने वाला सोचता है। इसलिए पर चिंतन नहीं, सदा पॉजिटिव, सकारात्मक, तब स्थिति निर्विघ्न बनेगी। ना किसी की व्यर्थ बातें सुनना है, ना किसी को सुनाना है। कोई सुनाता है, सिर हिलाओ ही नहीं। जिसको बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ। अगर मरा हुआ मुर्दा है उसकी महिमा करेंगे, वाह आप कितने अच्छे हो, आपने मुझे बहुत हेल्प किया, थैंक यू, वो मुस्कुराता है, वाह मेरी महिमा हो रहा है। अगर उसकी ग्लानी भी करेंगे, अच्छा ही तुम गए, तुम तो बहुत बेकार थे, तो भी उसको नाराजगी दिखाते चेहरे पर। अब उसको गाली दो या महिमा करो, कुछ नहीं, स्थिर रहता है। इसी तरह हमें भी स्थिर रहना है। कोई ग्लानी करे, कोई महिमा करे, स्थिर। इसको कहेंगे जीते जी मरा हुआ, इसको कहेंगे अशरीरी स्थिति, इसको कहेंगे आत्मिक स्थिति, इसको कहेंगे विधेयी स्थिति। दीदी हमेशा, अभी आगे जुलाई महीना आने वाला है, ये महीना था हमारे मम्मा का, अभी मनाया ना सभी ने स्मृति दिवस। मम्मा भी कहती थी अगर दो वहां खड़े आधा घंटा तक, मम्मा को डाउट आता था ये जरूर कुछ निगेटिव बातें कर रहे होंगे पर चिंतन की। मम्मा पूछते थे इधर आओ, आप क्या कर रहे थे? नहीं नहीं मम्मा, नहीं 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 बताओ। हाँ? इसी तरह चेक करना है, आपस में जब मिलते हैं कहीं निगेटिव में तो नहीं चले जाते, इसलिए उससे बचना। ये हमारी स्थिति में विघ्न डालने वाला, पुरुषार्थ में विघ्न डालने वाला, स्थिति कमजोर करने वाला साधन है। इसीलिए बाबा को मुरलियों में छोटे छोटे टोटके बोलने पड़ते, बच्चे पर चिंतन नहीं करो, झगमुई झगमुई नहीं करो, इससे विघ्न पैदा होते, संगठन में दरारें पैदा होती है, आपस में भावनाएं खराब होती है। इससे बचना। इसलिए दीदी कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। मरना सीखो, झुकना सीखो, सीखना सीखो। तब निर्विघ्न रहेंगे। इसलिए पर चिंतन से बचना। उसका तो कई युक्ति है,
लेकिन मैं तो विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन निर्विघ्न बनने के लिए साधन है पर चिंतन से बचना, अटेंशन। मैं गणेश जी की बात बता रहा था, कान हिलाते रहना, अटेंशन रूपी कान, इंटरेस्ट नहीं लेना इन बातों में, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। कहते ना, एक यात्री यात्रा करने के लिए जा रहा था, उसकी यात्रा शुरू में तो बहुत अच्छी गई, फिर अचानक वो जंगल से शुरू हो जाते हैं वो यात्रा, तो उसको डर लगता है कहीं शेर ना आ जाए, चीता ना आ जाए, तो भी हिम्मत करके जाता है। लेकिन अचानक उसकी पीछे नजर गई, एक शेर उसके पीछे लगा था, तो शेर से बचने के लिए वो यात्री दौड़ता है, पीछे मुड़ता है, फिर दौड़ता है। अचानक वो यात्री एक कुएं में गिर गया, और कुएं में भी नीचे नहीं गिरा, बीच में बेलपत्ती पर लटक गया। उसको जान में जाना ही अच्छा हो गया, मैं नीचे गिरने से शेर से बच गया। उसको लगा शेर तो भाग गया होगा, लेकिन जैसा उसने ऊपर शेर करके देखा, शेर ऊपर से नीचे देख रहा था। वो कहता है मैं ऊपर आऊंगा नहीं तो मेरे को क्या खाएगा। इतने में उस यात्री को लगता है देखता हूं पानी कितना है कुएं में। पानी देखने के लिए सिर नीचे किया, एक बहुत बड़ा अजगर मुंह फैला करके उसके तरफ आ रहा था। जैसा आवाज आया उसको लगा कोई शिकार मेरे लिए आई। अगर वो यात्री ऊपर भागता अजगर से बचने के लिए, ऊपर शेर बैठा है। इतने में उसकी नजर गई जिस डाली पर बेलपत्ते पर वो लटका था, उसको दो चूहे काट रहे थे। बाजू में सफेद चूहा, दूसरे बाजू में काला चूहा। अगर वो बेलपत्ती कटते ही वो अजगर के मुंह में गिरता नीचे। ऊपर भागता शेर खा लेता, बैठा रहता तो भी मरने वाला है, ऊपर जाता तो भी मरने वाला है, नीचे जाता तो भी मरने वाला है। माना उस यात्री के चारों तरफ से मौत ही थी। उसका फर्ज क्या था? जितने भी श्वास मिले प्रभु चिंतन करके सफल बनाए। लेकिन उसके बजाय वो यात्री क्या करता है, जिस बेलपत्ती से नीचे गिरा था वहां मधुमक्खियां बैठी थी, वहां शहद नीचे कुएं में टपक रहा था। वो यात्री क्या करता है, वो शहद लेकर के चाटने में मस्त होता है। वो भूल जाता है मैं मरने वाला हूं। ये कहानी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी है। हम भी यात्री बन करके परम धाम से इस धरती पर आए थे। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में, कलयुग में भी शुरू तक हमारी यात्रा बड़ी अच्छी सक्सेस हो गई, सफल हो गई। लेकिन अब इस कलयुग के अंतिम समय जंगल में ये विनाश रूपी शेर हमारे पीछे लगा हुआ है, और इससे कोई भी यात्री बचने वाला नहीं है। ऊपर से बॉम्ब है, नीचे से ज्वालामुखी फटेगी, अर्थात अजगर है। जिस डाली पर सृष्टि पर लटके उसको दो चूहे काट रहे हैं। बाजू में सफेद चूहा अर्थात दिन, रात है काला चूहा। दिन रात इतने जैसे लग रहा है 5-6 घंटे का ही दिन रात बीत रहा है। कैसा दिन कटता है पता भी नहीं चल रहा है। दिन प्रतिदिन हम नजदीक जा रहे हैं, मौत के नजदीक, क्योंकि युग परिवर्तन हो रहा है, समय पूरा होते जा रहा है। तो अब हमारे गिनती की श्वासें हैं। कई तो विनाश से बचने के लिए चंद्रमा पर जाकर के प्लॉट लेकर के छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कई तो क्या करते हैं, कहते हैं समुद्र के नीचे जाएंगे उस समय। तो परमात्मा कहता है मैं कालों का काल महाकाल हूं। मैं गीता के वचन अनुसार धरती पर आया हूं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको लेके जाऊंगा। और इसके नजारे सभी तरफ देख रहे हैं। ऐसे समय पर हमारा समय, हमारे श्वास गिनती के हैं। ये तो यात्री क्या करता है, शहद चाटने में मस्त हो जाता है। इसी तरह हम व्हाट्सएप में कुछ चटपटी चीज़ें सुनने में, टिकटॉक, आजकल की बहुत सारी चटपटी टाइम पास करने वाली चीज़ें आ रहे हैं। कई तो पर चिंतन करने में, तेरी मेरी करने में, टीवी देखने में, समाचार सुनने में। भले समाचार सुनो, लेकिन अति में नहीं जाना। वो अपना काम करें, हमें अपना काम करना है। हमें अपना काम करना है।
इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, फिर नहीं तो सुनेंगे फिर औरों को भी सुनाएंगे, फरारी अरे तुमको पता है तो ऐसा हुआ ये हुआ। बाबा कहते बच्चे समय कम है, अपना समय याद की यात्रा में सफल करो, इन चीजों में नहीं गवाओ। इसलिए गिनती के श्वास हैं, कहा ना, प्रकृति रोज बाबा के पास आकर के कहते बाबा हम अपना काम चालू करें। अभी तो एक कोरोना की समस्या आई, आगे चल करके चारों तरफ से समस्या आएंगी, हमारे पुराने संस्कारों की समस्या, ईविल आत्माओं की समस्या, जिनके साथ हमारे हिसाब किताब है, वो भी हमारे में प्रवेश करके हमको परेशान करेंगे। ये तो अभी कम है, आगे चल करके होगा। पुराने संस्कार, ईविल आत्माएं, प्रकृति की समस्या, खाने पीने की समस्या, चारों ओर, और ऐसे समय पर स्थिर रहने के लिए अब भी से हमें छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब नहीं होना है। इसलिए पर चिंतन से बचना। तीसरा है, विघ्न पैदा क्यों होती है? विघ्नों का कारण है देह का भान। इसलिए देही अभिमानी स्थिति रखो। जितना हमारी देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति रहेगी, उतना हम निर्विघ्न रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। मुझे लगता है ये अभी जो मुरलियाँ चल रही, जैसे बिल्कुल प्री प्लानिंग से बाबा की मुरलियाँ चल रही। आजकल लॉकडाउन के समय की जो मुरलियाँ चल रही, कितना बार मुरली चल रहे, बच्चे आत्माभिमानी बनो, पहला सबक पक्का करो, अशरीरी बनो, विदेही बनो, ये कितनी मुरलियाँ चल रही। क्योंकि टोटल ज्ञान का सारा ही अशरीरी बनना, विदेही बनना। पहला जब हम जिस दिन आए थे यही लेसन सीखा था, और लास्ट का दिन हमें यही लेसन से पक्का करके जाना है। क्योंकि अंतिम समय के जो सेकंड का पेपर होगा, इसी पेपर में, इसी अभ्यास से पास हो जाएंगे। क्योंकि इस स्वरूप में रहने वाला डरता नहीं है, घबराता नहीं है, वो समस्याओं का समाधान करता है। न मृत्यु की डर होती है उसको, न कोई बातों की डर होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। यह अभ्यास हमें करना है। यह करने के लिए बाबा ने को कितना सारा ज्ञान का विस्तार करना पड़ा, कर्मगति का विस्तार, ड्रामा का विस्तार, ताकि हमारा मन चुप रहे, व्यर्थों से बच जाए। और जितना व्यर्थों से बचेंगे, लिखे से बचेंगे, उतना ये स्थिति आएगी। इसलिए अशरीरी का अभ्यास, आत्मा का पाठ पक्का करना, देह भान में नहीं आना। क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है, निरंतर परमात्मा से कनेक्ट है। जितना आत्मा की स्थिति में रहता है, अति इंद्रिय सुख मिलता है, उसके चारों तरफ से वो वाइब्रेशन फैलाता है। विधेयी स्थिति, बीजरूप स्थिति, बिंदु स्वरूप स्थिति, ये सूर्य के समान स्थिति है। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। दुश्मन से बचने का आधार है सूर्य की स्थिति, जिसको बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप। जितना ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहेंगे, उतना ना काम विकार आएगा, ना क्रोध आएगा, कोई भी विकार आपके इस सूर्य वाली स्थिति में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, जन्म जन्मांतर से जो हमारे विकर्म बने हैं वो भस्म होते जाएंगे। रात को सोए हैं, वो स्थिति रहेगी। ये स्थिति ऐसी है, यहां इस संसार में रहते हो भी, चलते हुए भी संसार से पार है।
इस दुनिया से पार है। योगी चलता है यहाँ, लेकिन यहाँ होते हुए भी जैसे यहाँ है ही नहीं। उसके इर्द गिर्द में सभी गुण और शक्तियाँ होंगी। कब? जब ये आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति होंगी। इसीलिए इस स्थिति में रहने वाला निर्विघ्न है। उसको धुन लगे अब घर जाना है, उसको सामने घर दिखता है, सामने परमात्मा दिखता है। ये गीत है ना, यही कही बाबा नजर नहीं आते। किसको नजर नहीं आते? जो देह के भान में है उसको नजर नहीं आते। तो बाबा मुझे नजर आए, परम धाम नजर आए, इस स्थिति में रहना है। इस स्थिति में रहने वालों को, क्योंकि अंदर देवता के गुण, देवताओं की संस्कृति अपने आप आती है। वो किसी को दुख नहीं देगा। वो मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान रहेगा, क्योंकि इसी स्थिति से उसको सुख मिल रहा है। कोई उसको पूछे न पूछे, सम्मान दे या न दे, वो सदा संतुष्ट रहेगा। उसका चेहरा हर्षित रहेगा। इसलिए ये भान मेरा सदा बना रहे, तब निर्विघ्न रहेंगे। तब बाप समान स्थिति रहेगी। जैसा बाबा शांति का सागर है, आनंद का सागर है, क्षमा का सागर है, ये गुण उन आत्मा में होगी। कब? जब हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति है, देह भान से परे है। ये हमारी शक्तिशाली स्थिति। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करना। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हम कभी कभी देह भान में आ जाते हैं। कब देह भान में आते? थोड़ा सा अमृत वाला ढीली हो गई, थोड़ा सा क्लास के पहले योग नहीं किया, थोड़ी सी मुरली नहीं सुनी, देह भान जागृत होता है। इसीलिए जब तक जीना हमें पढ़ना जरूर है। भले आप लॉकडाउन में हैं, सेंटर पर नहीं जाते, तो भी जो बाबा ने प्रबंध करके दिया है आपको, जैसे कहा ना ऑनलाइन से सुनना, जरूर सुनना है, क्योंकि आत्मा को का भोजन है। जितना ये भोजन देंगे, पॉजिटिव विचार देंगे, आत्मिक स्थिति रहेगी। ये तीन चीजों से, अमृत वाला योग से, क्लास के पहले योग करने से और ईश्वरीय महावाक्य सुनने से, सवेरे सवेरे तीन चीजों करने से हमारा आत्मिक भान रहता है। और जिसका आत्मिक भान है, सारा दिन निर्विघ्न रहेगा, शक्तिशाली स्थिति में रहेगा। इसलिए अमृत वेला हलचल में ना आए। सवेरे सवेरे आलस आएगा, आलस के साथ दोस्ती नहीं करना। अरे कल दोपहर को सोए ही नहीं, तो रेस्ट ही नहीं हुआ, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, वो करना है। रात को सोते समय बातें याद आएगी, लेकिन आलस नहीं करना। अमृत वाला उठना है, भले कोई देखे ना देखे, बाबा देखता है। और केवल उठना पर्याप्त नहीं, उठ करके आंखें खोल करके बैठना, क्योंकि हमारा योग है बुद्धि का योग। हमारी परमधाम में बुद्धि जाती है, ध्यान जाता है, जिसको कहते हैं ध्यान। जब योग में बैठते हैं, उस ध्यान को आधा पौन घंटे के लिए परमधाम में भेजना है। कौन सा ध्यान जाएगा? जिसका ध्यान सारा दिन व्यर्थों से बचा हुआ है, नेगेटिव। कईयों को नींद तुरंत आती है व्यर्थ से, इसलिए अमृत वेला अच्छी। फिर क्लास के पहले भी योग, भले क्लास में अब नहीं जाते तो भी टीवी के सामने सुनते होंगे, या समझो कोई
मोबाइल के द्वारा सुनते हैं तो बराबर जैसे अभी आपकी मुरली चलते हैं 7 बजे, तो 6:30 बजे तैयार होकर के हमें मोबाइल चालू करके, या नहीं मोबाइल चालू करो तो भी बाबा के रूम में जा करके, या बाबा का रूम नहीं है आपके घर में तो भी फोटो के पास बैठ करके, जहाँ देव पूजा करते हैं वहाँ बैठ करके आधा घंटा का योग करना और फिर वो महावाक्य सुनना। क्योंकि योग नहीं करेंगे तो मुरली से नशा नहीं चढ़ेगी, वो एकाग्रता सुनने में नहीं आएगी। पहले तो सेंटर पर तो आने के लिए बहाना बनाते थे, अभी स्कूल में बच्चे जाते हैं उनका टिफिन बनाना पड़ता है, अभी तो कोई स्कूल भी चालू नहीं है, वो भी बहाना नहीं है, दुकान खोलना पड़ता है, कोई बहाना नहीं है। अब बाबा जैसे परीक्षा नज़दीक आते हैं तो हॉर्न वगैरह बजाना, ये करना, बैंड बाजा बजाना सब बंद होता है। इसी तरह हो सकता है हमारी परीक्षा नज़दीक आई, इसीलिए प्रकृति ने हमको ये टाइम दिया था। इसीलिए अब हमें बिल्कुल आधा घंटे का योग करके फिर सुनना। और ऐसा नहीं कि अभी चलो बहुत अच्छा मज़ा आई, 3 महीने से हम क्या किया, घर में नाश्ता बनाओ, घर का काम करो, मुरली सुनो, अब सेंटर पर जाने की ज़रूरत क्या है। नहीं, जैसा लॉकडाउन खुलेगा, जैसे हम पहले जाते थे वैसे फिर से हमें सेंटर पर ज़रूर जाना है, संगठन में ज़रूर जाना है। ये तो मजबूरी के लिए बाबा ने साधन दिया था। और मजबूत बनना है और शक्तिशाली बनना है, संगठन में ज़रूर जाना है। क्योंकि संगठन में जैसे लकड़ियाँ जल रहे, एक गीली लकड़ी डालो वो भी जलना शुरू हो जाते। इसलिए हमें रोज़ जब खुल जाएगा, माहौल अच्छा बनेगा, तब तक जाना है। तब तक जो हमारा प्रबंध है वैसे करना है। तो क्लास के पहले आधा घंटे का योग और मुरली, ये 3 चीज़ें सुनने से हमारा देहबान कम हो जाएगा। सदा मैं आत्मा हूँ इसका अभ्यास करना, आत्मा की स्थिति बनी रहे, पवित्रता की धारणा पक्की रखना, मनसा वाचा कर्मणा, निरहंकारी होकर के रहना, 7 स्वरूपों का अभ्यास करना। कई चीज़ें हैं जो आपको आत्मिक स्थिति में स्थित कराएगी। और जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे निर्विघ्न रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। देह भान में नहीं आना है। जैसे पेशेंट को इंजेक्शन देने से पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा वो आयोडीन को लगाते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं, फिर भी इंजेक्शन लगाते हैं। इसी तरह बाबा भी क्या करता है, ये ज्ञान योग का पहले से आयोडीन लगा करके फिर बाद में ज्ञान का इंजेक्शन लगाता है। इसलिए योग करके हम बैठेंगे तो नशा चढ़ेगी। आत्मिक स्थिति में रहना, देह भान में नहीं आना है। देह भान में आए स्थिति बिगड़ गई। निर्विघ्न बनने का और तीसरा साधन है, पहला कौन सा बताया, व्यर्थ संकल्प से बचना। उसके लिए गणेश के समान अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना। कोई भी निगेटिव बातों को अंदर पेट में रखना, उसका ना चिंतन करना ना किसी को सुनाना। समाने की शक्ति, जब समाने की शक्ति तब आएगी जब सहन शक्ति आएगी। और सहन शक्ति का आधार है निगेटिव को पॉजिटिव में लाना, बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करना। पर चिंतन से बचना, अटेंशन रूपी कान हिलाते रहना। तीसरा बताया आत्मिक स्थिति में रहना। चौथी चीज है हमारे पुरुषार्थ में विघ्न क्यों आता है। निर्विघ्न रहे इसके लिए, और निर्विघ्न से शक्तिशाली बने इसलिए पुराने संस्कारों से बचना। जब ज्ञान मार्ग में चलते चलते जब पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं, तब जाकर के हमारे पुरुषार्थ में विघ्न आते हैं, स्थिति कमजोर हो जाते हैं, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। अरे मैं इतना कल अमृत वेला भी किया,
योग भी लगाया, मुरली भी सुनी, सेवा भी की, तो भी मैं संस्कार के वश हो रहा हूं। तब लगता है कि मैं जैसे आया था वैसे है, बाबा भी मुझे मदद नहीं कर रहे हैं। जब कभी कभी हम संस्कारों के वश हो जाते हैं, तब हम जाकर के क्या होते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न पैदा होते हैं, हमारी स्थिति कमजोर हो जाती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, हमें संस्कारों के वश नहीं होना है। वास्तव में हमारे पुराने संस्कार तो कौन से? सबसे पुराने संस्कार, सबसे पुराने संस्कार मेरे शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, देवताओं के संस्कार मेरे पुराने संस्कार है। ये जो काम के, क्रोध के, अभिमान के, गुस्से के, ये तो बीच के संस्कार हैं। तो इस बीच के संस्कारों के वश नहीं होना है। और क्यों वश हो जाते हैं? क्योंकि सब संस्कारों के वश हो जाते हैं तो इंद्रियों के वश हो जाते हैं। इंद्रियों के वश हो जाते हैं, तब जाकर के लगता मैं अकेला हूं, मुझे मेरी इंद्रियां भी सहयोग नहीं दे रहे, तब विघन ही विघन पैदा दिखती है, चारों तरफ से विघन ही दिखाई पड़ते हैं। और जो खुद विघ्नों में है, दूसरे की विघन क्या हारेगा? इसलिए अब मेरे पुराने संस्कार या जो बीच के संस्कार मेरे जागृत ना हो जाए, ये अटेंशन रखना है। क्यों जागृत होते हैं? उसको कहीं ना कहीं भोजन दे देते हैं। और आजकल तो ऐसी बहुत सारे साधन बने जो बीच के संस्कार, काम के, क्रोध के संस्कार जागृत होने के लिए माया ने अच्छे अच्छे साधन बनाए हैं। और खास तो मोबाइल ये बहुत अच्छा साधन है, और हमें काम तो मोबाइल से लेना है। हमारी मुरली भी उसमें से आती है, हमारा बाबा भी उसी में दिखता है, लेकिन माया ने अपनी लाइन भी उसे जोड़ दी है। इसलिए बचना, इस साधन से बच करके रहना, इस साधन का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, इसके लिए स्थिति पावरफुल चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, अब लोग हम यहीं पूरा करेंगे। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था पूना वालों को, क्वार्टर गेट वालों को शक्तिशाली बनाने के लिए। हाँ, क्योंकि समय में तो सोचा था, हाँ, समय तो कैसा फास्ट में घड़ी जा रहे, तो विघन ये, तो आप लोग गणेश जी बनेंगे और इतने सारे गणेश जी पूना में बैठेंगे, तो ये कोरोना का विघन और विघन क्या कर सकता है? एक गणेश जी आता है तो क्या होता है? तो इसलिए आप सारे गणेश जी बैठे हर घर में। लेकिन गणेश जी कब बनेंगे? जब अटेंशन रूपी कान हिलाते रहेंगे, कोई भी बातों को पेट में समाएंगे, अब घर जाना है मेरा पिता, आप खुद निर्विघ्न बनेंगे तो आप अपने शहर को भी निर्विघ्न बना सकेंगे, पूरा महाराष्ट्र को शक्तिशाली बना सकेंगे, पूरा विश्व को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए आप लोगों की पूजा सारे संसार में हो रहे, भक्तों की आवाज़ सुनो, अपने आप को निर्विघ्न बनाओ। इसलिए पुराने संस्कार, इससे मुक्त बनना। कोई भी ऐसी चीज़ें मर्यादा नियम तोड़ करके नहीं देखना, नहीं तो माया क्या करेगी। आजकल तो बिल्कुल माया तो नज़दीक है, थोड़ा भी अटेंशन ये हुआ ख़त्म। इसलिए जो बाबा ने नियम से मोबाइल को यूज़ करते हुए भी जो नियम संयम, इसके ऊपर चलना। याद रखना, अगर मैं ये सब देखूंगा मेरा पद कम हो जाएगा। बाबा ये सब उस समय जब आप देख रहे कुछ, तो बाबा सारे फोटोग्राफ्स निकालता है, फिर दिखाएगा मुझे। इसलिए अटेंशन करके मुझे कोई भी गलत साइड में नहीं जाना, क्योंकि ये थोड़ा भी ऐसे चीज़ें मिलती हैं तो हमारा देहभान आ जाता है।
जब देह भान आ गया, बाकी सारे विकार आ गए। देह भान विकारों का सरदार है। इसलिए पुराने संस्कार का भोजन ना देना, अपने आप को सदा बिजी रखना। जितना बिजी रखेंगे पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे। जितना आप ज्वाला स्वरूप तपस्या करेंगे पुराने संस्कार जागृत नहीं होंगे। इसलिए तपस्या, ठीक है। तो लास्ट में तो 4 बातें खास बताई शॉर्ट में। एक तो पहली बताई, अगर हमें निर्विघ्न बनना है इसलिए व्यर्थ संकल्प से बचना। दूसरा, पर चिंतन से बचना। तीसरी बात बताई, सदा आत्मिक स्थिति में रहना। चौथी बात बताई, पुराने संस्कार, मध्य वाले संस्कार ये मेरे अंदर ना है। 4 बातें विघ्नों का कारण, और भी कई बातें हैं। इतना भी अटेंशन देंगे, और बिल्कुल जैसे बताया कि हमारे गिनती के श्वास है, इसलिए अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो पारो बहन जी को, बाकी और सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको इस सेवा का मौका दिया। तो बाकी स्थूल में भी कभी जब अच्छा बन जाएगा आएंगे। हमने तो वायदा किया था, सभी बहनों ने कहा कि आप भाई जी हमारे शहर में आना है, और वहाँ फिर दोबारा एक बार बिकेगा क्लासेस, फिर वहाँ की स्कूलों में सेवा करेंगे। हमने कहा ठीक है, तो कभी आएंगे फिर जब ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ लास्ट में हम थोड़ा सा 5 मिनट योगा अभ्यास करेंगे। सभी अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे। भ्रुकुटी में अपने आप को स्थित करेंगे। मैं आत्मा हूं, निर्विघ्न हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक गणेश जी हूं। अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछने वाली हूं, भक्तों की इष्ट हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। ये विघ्न समस्या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। युग परिवर्तन का समय है। सचमुच मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हर युग में, हर जन्म मेरा हीरो पार्ट रहा, क्योंकि महान आत्माओं के संग में मैंने पार्ट बजाया। और अभी भी अंतिम समय मेरा महाराष्ट्र में मेरा जन्म है। महान राष्ट्र में जन्म है जो संतों की भूमि है। अब मुझे वापिस जाना है। अब मैं बुद्धि रूपी नेत्र के द्वारा अपने धाम में जा रही हूं। यात्रा पर हूं, बुद्धि से यात्रा कर रही हूं। चांद सूरज तारंगन भी पार, अव्यक्त वतन बुद्धि के सामने देख रहे हो। अव्यक्त वतन को, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, लाइट माइट स्थिति में। आज की अव्यक्त वतन की रौनक बड़ी निराली है। जहां आज फरिश्तों की सभा लगी, बीच में ब्रह्मा बाबा, चारों ओर फरिश्ते बैठे हैं। जैसे मैं वहां पहुंचता हूं, बाबा से दृष्टि ले रहे,
मैं लाइट माइट बन रही हूं। मम्मा से दृष्टि ले रही हूं, सभी वरिष्ठ दादियों से दृष्टि ले रही हूं। सचमुच आज इस फरिश्ता की सभा में आने से मेरा कितना सौभाग्य जग गया। मेरे अनेक जन्मों का थकान मिट गई। सबसे लाइट माइट लेकर के हल्की बन करके अब मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, बुद्धि के द्वारा परम धाम में। जहां सर्वशक्तिवान बाबा है। मैं बिल्कुल परम धाम में सर्वशक्तिवान के नजदीक जाती हूं। जैसे परम धाम में पहुंची, बाबा की लाइट माइट से मेरा बुद्धिरूपी नेत्र क्लीन और क्लियर होता जा रहे हैं, जिससे मेरी आत्मा चार्ज होती जा रही। जिस बाबा को देखने के लिए युगों से मेरी आंखें तरस रही थी, उस बाबा को सम्मुख देख रहा हूं। सत्यम शिवम सुंदरम। प्यारे बाबा, अपने ज्ञान का डमरू बजा बजा करके अगम निगम के सारे भेद खोले। मैं आपके उपकार को भूल नहीं सकता हूं। बाबा की लाइट माइट ले रहा हूं। मेरी सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त हो गई। मैं निर्विघ्न का देवता गणेश अपने कल्याणकारी पिताजी से मिल रहा हूं। मेरे सारे विघ्न समाप्त हो गए। अब मैं ये प्रभु मिलन कर वापिस धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आता हूं, भौतिक शरीर में आता हूं। जैसे मैं शरीर में आता हूं, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं लाइट माइट फैला रहा हूं। मैं मंदिरों में जाता हूं, पीछे की दरवाजे से मूर्ति के पास खड़ा हूं। सभी को सकाश दे रहा हूं, शक्ति दे रहा हूं। एक एक शहर के ऊपर जाता हूं। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां फैला रहा हूं। अलग अलग देशों के ऊपर जाकर के वाइब्रेशन फैला रहा हूं। मैं निर्विघ्न हूं, शक्तिशाली हूं। अब माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं निर्विघ्न हूं, शक्तिशाली हूं, ज्वाला स्वरूप हूं। ओम शांति।